दोस्तों झारखंड के अंदर में जब से ये मामला चला है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो मामला चला है, आदिवासी वनवासी वाला, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अपना एक व्यक्त जो है एक तरीके से कहा जाए तो अपना उन लोगों का जो एक नज़रिया है वो लोग पेश कर रहे हैं। मतलब जो उन लोगों का राय है वो राय रख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, ये बात नहीं करना चाहिए और हम लोगों का जो सम्मान है वो सम्मान हम लोगों को मिलना चाहिए। तो इस तरीके के लगातार बयान दे रहे हैं। सूर्य सिंह बेसरा का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाया था, लेकिन यहाँ पर उनका वीडियो मैं एक बार फिर से दिखाने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो आप लोगों के मन में कंक्लूजन चल रही है, जो एक तरीके से क्वेश्चन जो होगी ये सारी चीज़ों को लेकर के ये दूर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तमाम जो है वो चीज़ों पर विस्तार से बातें उन्होंने बता दिए हैं और बातें उन्होंने बोल दिए हैं कि आखिर में ये धर्म को लेकर के ये जो चीज़ें चल रही है कास्ट सर्टिफिकेट वाला, कि वो ये फलना है, वो चिलना है, ये वो है, तमाम तरीके की चीज़ें धर्म को के चीज़ों को देखते हुए, रिलीजन को देखते हुए, तो यहाँ पर लोग किस तरीके से किस और जा रहे हैं, उनको कहाँ जाना चाहिए, ये मुद्दा ही एक तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल एक विपरीत हो गया है। मतलब लोगों का खास करके जो सोच होना चाहिए नेता लोगों का, वो सोच कैसा होना चाहिए और वो सोच पर वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं। सूर्य सिंह बेसरा का इस बार फिर से एक मर्तबा वीडियो में आप लोगों को लेकर के सामने आप लोगों के आया हूं और इस वीडियो में वो तमाम चीज़ों को खुलासा कर दिए हैं, वो बातें बता दिए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद कमेंट में भी आप लोगों को बताना है कि आपका क्या कुछ कहना है। उनका यही कहना है कि देखिए अमित शाह जो ये भाषण दिए और ये जो बात उन्होंने प्रयोग, ये जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किए हैं, बातें उन्होंने किए हैं आदिवासियों को वनवासी कहने वाला, ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है और हम लोग इस चीज़ को अपने अंडर में लेते ही नहीं है। एक तरीके से कहा जाए तो गाली देने का वो काम किए हैं। तो आक्रोशित हर एक जगह पर लोग नज़र आ रहे हैं, खास करके आदिवासी संगठन के लोग, और वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोगों को फोर्सफुली ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग ये हैं वो हैं, मतलब हम लोग हिंदू हैं ही नहीं तो हम लोगों को हिंदू क्यों कहा जा रहा है। तो बहरहाल दोस्तों, ये चीज़ों को आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, इन चीज़ों पर आप लोगों का जो है वो बयान भी सामने लगातार जो है वो आते हुए दिख रहा है। तो आपके सामने ये वीडियो रखता हूँ सूर्य सिंह बेसरा का। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आगे की बातें करेंगे कि क्या कुछ है। वीडियो पहले आप लोग देखिए। ये जो संवैधानिक बात बार बार हम बोल रहे हैं, इस संविधान में एक दो भाषा में उसको लिखी गई है। एक है मूल रूप से हिंदी और उसका अंग्रेजी है। हिंदी में भारत कहा गया है इस देश को, अंग्रेजी में इंडिया कहा गया। अगर मैं राजनीति करूं, हम दोनों ही ना बोलें और बोलें हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलिए, है ना, और ये बात बोलें कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, तो लोगों में भ्रम पैदा होगा। ये स्लोगन तो कौन तुकबंदी कर रहा है, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मतलब एक दिन ये भारत हिंदुस्तान बनेगा और हिंदुस्तान हिंदुओं का बनेगा और इस हिंदुस्तान में हिंदी से पढ़ना होगा। अगर ये तीन शब्दों को, उन्हीं लोगों का स्लोगन आरएसएस बीजेपी ने ये किया है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो ये आपका पार्टी एजेंडा हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन भारत का संविधान के अनुरूप आप जिस तरह का आदिवासी नहीं बोल के आप कम से कम बोलते अनुसूचित जनजाति, इंग्लिश में ट्राइबल बोलते, इस भारत का संविधान में हिंदी में बोला गया है अनुसूचित जनजाति, तो संवैधानिक भाषा है ना, सर्वमान्य है ना, संविधान सम्मत है, किसी का दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये देश चलता है, संविधान में आस्था है लोगों का। और इंग्लिश में कर दिया शेड्यूल ट्राइब, शॉर्ट में एसटी। तो आप गृह मंत्री हैं, आप जब उस आदिवासी को नया नाम क्यों बोला, आप वनवासी किस लिहाज से बोले, आपके विवेक से, जंगल झाड़ में रहते हैं इसीलिए। संविधान का बात बोल रहा हूँ। आप जो गृह मंत्री है, इसमें गृह मंत्री शपथ लिया है, आप शपथ का भी है वहां पे लिखा हुआ संविधान में, ठीक है। तो पहले तो आप गृह मंत्री हैं, आप गृह मंत्रालय में
लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, ठीक है। आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है आदिवासियों को राष्ट्रपति आप लोग बना दिया जी। और आदिवासी इस आशा में, आस्था में नहीं, आशा में कि अब हमारा भला होगा, हमारा भाषा 8 शेड्यूल होगा। और झारखंड से गवर्नर रही है और उड़ीसा से रही है, कम से कम संथाल लोग सोचेगा कि हमारा संथाल भाषा 8 शेड्यूल हुआ 2003 में, अब 23 वर्षों के बाद तो लागू होगा, अभी तक तो नहीं लागू। और 2 साल बाकी है राष्ट्रपति का। जिस ब्लॉक से आती है, जिला से आती है मयूरभंज से, वहाँ ऑल संथाल भाषा का लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू औलचिकी है। औलचिकी भी 2025 में आविष्कार हुआ और आरएसएस भी 2025 में लागू हुआ। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, औलचिकी लिपि निकला, किताब निकला, छापा, लेखक तैयार हुआ, वो 100 साल पूरा हुआ, उसका सफरनामा 100 साल औलचिकी का। और आरएसएस का सफरनामा, उसका लक्ष्य था कि भारत देश को हम राजनीति में उस जगह में पहुंचेंगे। तो आरएसएस का जो था प्लान वो तो कामयाब हो गया। एक तो हो गया प्रधानमंत्री आरएसएस का होगा, हो गया प्रधानमंत्री उनका, राष्ट्रपति हमारा होगा तो राष्ट्रपति भी हो गया, गवर्नर हम जहां से डिप्यूट करेंगे राज्यों में हमारा होगा। अब क्या किया है कि अब राज्य में कब्जा करो राजनीति। बंगाल बहुत मुश्किल था, जीत गए, बंगाल ले लिया। बिहार जदयू था, आरजेडी था, अब वहां भी बीजेपी हो गया। उड़ीसा का भी बीजेपी नहीं था आजादी के बाद, लेकिन फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री आदिवासी और पूरा। अब बाकी कहाँ रहा बंगाल के बाद? झारखंड। अब झारखंड में अगर करेंगे हो तो फूट डालो, राज करो। लेकिन ये माने गृह मंत्री के द्वारा किसी भी जन समस्या का, नागरिकों का दुख दर्द को, गृह मंत्री है, आपको समाधान करना, आपको भड़काना नहीं है। लेकिन इनका भाषण तो भड़काव वाला है, विभेद सृष्टि करने वाला भाषण था, मैसेज था। इस तरह का जो है गैर जिम्मेदाराना भाषण हम बोलेंगे कि आप भारत का संविधान में, जिसको हम लोग तो आदिवासी बोलते हैं, लेकिन आदिवासी लिखा हुआ नहीं है संविधान में, लेकिन अनुसूचित जनजाति तो है, फिर वनवासी कहाँ से आ गए? लेकिन गुरुजी मतलब मान लिया कि जैसे कि आदिवासी और वनवासी, अगर आदिवासी कहते हैं तो अपने आप में आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। बिल्कुल। वही चीज अगर वनवासी कह देंगे तो आप अपने उस चीजों को भूल रहे हैं क्या? आप बताइए, आज के दिन में आप हरिजन किसी को बोल दीजिए, हरिजन। हरिजन एक समय था, संविधान में अनुसूचित जाति है, इंग्लिश में शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। किसी को आप बोल दीजिए हाड़ी जाति, घासी, डोम, चमार, ऐसा तो नहीं बोलता है जाति संबोधन है। आप बोल के देखिए अगर क्या होगा, बवाल होगा कि नहीं? किसी को बोलेगा तुम चमार है, तुम हाड़ी है, घासी है। अच्छे शब्दों में, भाईचारा के शब्दों में बोलते हो उसको, भाई आप दलित है। आजकल दलित नाम हुआ, शेड्यूल कास्ट भी नहीं, आप दलित समाज को प्रणाम करता हूं। तो एक हरिजन नहीं बोलता है, पहले तो बोला जाता था हरिजन है आप, हैं? अब दलित बोलने लगा, ठीक है। हम आदिवासी के लिए यही शब्द आपको मिला, वनवासी। आप एक तरफ कानून बना दिया है ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट, हैं? ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की जाति सूचक अगर आप बोलेगा तो उसको गाली समझा जाएगा और आपको नॉन बेलेबल जो है सुप्रीम कोर्ट से भी बेल नहीं मिलेगा। तो हमको लगता है कि आपके भाषण में जितना ताली नहीं बजा होगा, आपके भाषण में आपके मन में गाली मिला होगा। आप जो है अमित शाह जब वनवासी संबोधन कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि सबके सब ताली मारा, अंदर में बोला, मन में उनको मन में गाली देता होगा। इस साला नया बात कहाँ से आ गया? हमको तो डेलिस्टिंग के लिए लाया था और डेलिस्टिंग का भाषण तो नहीं दे करके ये तो बोलते हैं सब सनातन है। और दूसरी बात है, सनातन है तो आपको धर्म कोड, पूरे देश में धर्म कोड का आंदोलन कितना दिन से चल रहा है कि देश में 15 से 20 करोड़ आदिवासी हैं, ना तो वो ईसाई में आते हैं ना तो हिंदू में आते हैं। जो लोग हिंदू में भी है आदिवासी, कुछ ईसाई में भी हैं, बहुत पहले मुसलमान में भी कन्वर्ट हो गया। उसको बात छोड़ करके जो कहीं 6 धर्मों में, 6 गो धर्म में कहीं नहीं है, तो वो तो अपना धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 25 में जो ऐसा है।
तो आप जो है ना कम से कम गृह मंत्री है, जवाबदेही है, केंद्र के केंद्रीय गृह मंत्री है, आपसे उम्मीद नहीं था कि किसी आदिवासी अगर संबोधन करते तो सबका दिल जीत लेते, लेकिन आपके इस बयान से आदिवासी दो फाड़ हो गए। तो आपको तोड़ना नहीं था किसी समाज को, आपको जोड़ना था। क्योंकि आप देश चला रहे हैं, आप सत्ता में है, कि आपसे उम्मीद नहीं था कि आदिवासी को तोड़ना था, आपसे उम्मीद था आदिवासी को जोड़ना था। यहाँ रांची में मैं देख रहा हूं कि मुद्दे पे कम बहस हो रहा है, एक दूसरे में तुम उरांव हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम मुंडा नहीं हो, तुम फलना हो, तेरा कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा है, तुम कुछ नहीं, तेरे को हम देखेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। तो मुद्दा कहाँ है यार, तुम कौन चीज के लिए लड़ रहे हो? तो ये बकवास है, बेकार है। यहाँ आपस में लड़ाई है ना, आप एक दूसरे के साथ देखिए, शेयरिंग किया जा रहा है। इसके पहले मैं बता रहा हूँ, उसमें हम क्लियर नहीं बोलेंगे, लोग समझ रहे हैं। इसके पहले भी झारखंड में आज डिलिस्टिंग मामले में आदिवासी में क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन हो गया। कुछ लोग सनातनी बोल रहे हैं, उसको हम नहीं मानते। आदिवासी, हाँ, वो चीजों को भी थोड़ा सा टच। बिल्कुल। देखो, संविधान कब बना? 26 जनवरी 1950 में। क्या आप संविधान में जो लिखे हैं वही विधि विधान उसी दिन से सब बना है क्या? उससे पहले आदिवासी विधि विधान नहीं था। आदिवासी समाज कैसे रहेगा, कैसे संस्कार किया जाएगा, कैसे ब्याह शादी होगा, कैसे छट्टी होगा, कोई संस्कार नहीं था आदिवासी का या और भी मानव का, नागरिकों का। जो अपना तरफ से जाति प्रथा, जाति व्यवस्था में सामाजिक रीति रिवाज चलाते आ रहे थे, लेकिन आपने वहाँ धर्म का मान्यता दिया, आपने 6 धर्म को कोड दे दिया। अब सवाल उठता है कि आदिवासी 15 से 20 करोड़ का अगर धर्म कोड नहीं होगा, पहले लिखते थे आदर्श, अभी आदर्श भी फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 2011 में जब सेंसस हुई थी तो उस तरह से भी अदर्स था, लेकिन अदर्स कॉलम में अपना अपना लिख दिया। कोई गोंडी धर्म लिखा है, कोई भीली धर्म लिखा, कोई सारना धर्म लिखा, कोई आदि धर्म। लेकिन सबसे ज़्यादा 2021 में देखेंगे आप जनगणना का ये रिकॉर्ड में 50 लाख से ज़्यादा सारना धर्म लिख दिया है, जबकि अपने सारना धर्म कोड नहीं दिया है, उसमें फॉर्मेट में नहीं था, ऑप्शन नहीं था, अदर्स में डाला गया था। लेकिन जो सारना धर्म पे प्रति आस्था है, प्रकृतिवादी, वो तो हिंदू नहीं लिखा, वो तो क्रिश्चियन नहीं लिखा, ईसाई नहीं लिखा, मुस्लिम नहीं लिखा। क्यों लिखा हो? तो आप तो आधार बनता है। जब 20 लाख आप ये को बुद्धिस्ट को, भारत के बुद्धिस्ट को, जैन धर्म लोगों को, सिख धर्म 2 करोड़ आदमी है, उसको आप सिख धर्म दे दिया और 15 करोड़ आदिवासी को नहीं दीजिएगा। अब आदिवासी को गुमराह किया है आप, संविधान के अलग आपने परिभाषित किया है। हम तो परामर्श लेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील लोगों से भी, अगर ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट 1989 अगर लगता है कि हमको एक गाली है, हमारा वनवासी गाली है, जैसे हरिजन गाली शब्द है, दलित बोलने लगा है, लेकिन आदिवासी नहीं बोल के उन्होंने गाली शब्द जो हमको अपमानित किया है, हमको लगता है ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट अगर 1989 लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील से परामर्श करेंगे तो मैं तो खुद ठोक दूंगा अमित शाह पे केस, एट्रोसिटी एक्ट कर देंगे 1989। बहुत बड़ी बात है तो प्रोविजन ST/SC एट्रोसिटी एक्ट, मजाक बात है? किसी को आप अलग परिभाषित कर दीजिएगा। ये इसमें संविधान में लिखा हुआ है भारत, कि आप बोलेंगे नहीं इसको हटा देंगे, हिंदुस्तान होगा? नहीं होगा। संविधान का मानक है कि इसको भारत का संविधान बोला गया है। तो जी हाँ दोस्तों, तमाम नेताओं को वो होल में लेते हुए और लगातार बयान दे रहे हैं कि देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो जितने भी नेता हैं और ये जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है ST कुड़मी आदिवासी वनवासी चीज़ों को कह करके, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। और हम इस चीज़ को अगर कहा जाए तो इस बात को लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके और इस चीज़ों का, यानी कि ये जो चीज़ें हो रही है, ख़ास करके कास्ट सर्टिफिकेट वाला मामला जो चल रहा है कि आदिवासी वनवासी वाला जो चीज़ें हैं, तमाम तरीके के इन चीज़ों को लेकर के 25 जून को वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास में वो जाएंगे, ये सूर्य सिंह बेसरा जी, और वहाँ पर जा करके उनका एक तरीके से कहा जाए तो बयान जो है वो सामने आएगा और वो बयान देंगे।
और वो बयान कहाँ पर देंगे, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जिससे मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति और उनसे ये सवाल करेंगे कि आप आदिवासी हैं या फिर ना है। तो ये 25 जो है वो जून को वहाँ पर वो पहुँचेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रथम राष्ट्रपति जो महिला है और वो भी आदिवासी समाज से हैं, तो उनको जाकर के यह सवाल पूछेंगे कि यहाँ पर जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं और वो जो बयान दिए हैं, इस बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं और आप लोगों का क्या कुछ है। तो आप यहाँ पर जो है वो बताइएगा कि आपका इस पर क्या कुछ विचार है। फिलहाल के लिए ये जो वीडियो आप लोगों के मैं सामने रखा कि सूर्य सिंह बेसरा जी लगातार जो बयान दे रहे हैं और अपने तरीके से ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जो चीज़ें हो रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप बताइएगा इस बात को लेकर के कि आप लोगों का क्या कुछ ख्याल है कि अमित शाह जी ने जो शब्द का प्रयोग किए हैं वो सही था या फिर उन्होंने गलत किए हैं, या सूर्य सिंह बेसरा जी लगातार जो चीज़ों को विस्तार से बता रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं। आपका इस पर क्या कुछ कंट्रीब्यूट रहता है या आपका निजी व्यक्तिगत राय क्या होता है वो भी आप बता दीजिएगा, ताकि लोगों का इसमें जो कंक्लूजन है, कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो आपको ज़रूर बताना है कि इस पर आप लोगों का क्या कुछ राय बनता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो मैं आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। अब आपका काम है कि आप बताइए कि आपका क्या कुछ कहना है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।